So, hello everyone, welcome to GS Paradise, the one stop solution of all GS subject. So, आज हम अपना एक हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है महाजनपद। थोड़ा सा फैक्चुअल टॉपिक है बट एज सच इसको याद करने में इतना कोई इशू नहीं होगा बिकॉज इजी है। आप इसमें बेसिकली एक चीज़ जान जाएंगे, उसी पे बेस्ड इसमें सारी की सारी चीज़ें हैं। तो हम सेम उसी अप्रोच के साथ इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। लाइक पहले हम कंटेंट पढ़ेंगे, आफ्टर दैट हम एमसीक्यू करके ये टॉपिक इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं एंड उस पर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये रही ब्लैंक स्लाइड। तो बिफोर महाजनपद जो सोसाइटी थी वो आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, दैट वाज ऑफ ऋग्वैदिक सोसाइटी, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक, लेटर वैदिक। ठीक है, ऋग्वैदिक का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 बीसी से 1000 बीसी। ओके, और लेटर वैदिक का जो टाइम पीरियड है वो 1000 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, तो जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी, ऋग्वैदिक सोसाइटी, वहां पे जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल यूनिट थी, लार्जेस्ट पॉलिटिकल यूनिट, उसे कहते थे जन। ठीक, और जो जन होता था वो कई सारे विशु से मिलके बना हुआ होता था। ओके, और जो विशु होता था वो कई सारे ग्राम से मिलके बना हुआ होता था, और जो ग्राम होता था वो कई सारे कुल से मिलके बना हुआ होता था। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था ऋग्वैदिक सोसाइटी का। ठीक, उसके बाद आती है लेटर वैदिक सोसाइटी, लेटर वैदिक। उसमें क्या होता है, उसमें जन प्लस जन कंबाइन हो जाते हैं। ओके, अब ये लार्जर पॉलिटिकल यूनिट बन जाती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, फिर अब ये जन जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, जन पद। ओके, जहाँ पे जन का मतलब होता है पीपल, और पद का मतलब होता है फुट होल्ड। दैट मीन्स अब यहाँ पे फुट होल्ड ऑफ पीपल। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता था, जन और जन की आपस में होती थी लड़ाई, जन वर्सेस जन। अब इसमें जाहिर सी बात है एक जीतेगा एक हारेगा। तो यहाँ पे क्या होता था, जो हारने वाला राजा होता था उसे देना पड़ता था जीतने वाले राजा को ट्रिब्यूट। वो उसकी टेरिटरी नहीं एक्वायर करता था, वो उससे क्या लेता था, ट्रिब्यूट। टेरिटरी क्यों नहीं एक्वायर करता था, बिकॉज उस टाइम पे टैक्स से जो टैक्स होता था लैंड पे, उससे ऐसे उसको इतना प्रॉफिट नहीं मिलता था, तो वो क्या लेता था, ट्रिब्यूट लेता था। ठीक, बट सिक्स सेंचुरी आते आते क्या होता है, आयरन, जो आयरन होता है उसके वेपन्स का या टूल्स का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। अब जब आयरन के टूल्स का आप यूज करोगे तो उससे आप क्या करोगे, फॉरेस्ट को क्लियर करोगे। ठीक है, अब फॉरेस्ट को क्लियर करोगे तो आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड होगी, और एग्रीकल्चरल लैंड होगी तो क्या होगा, प्रोड्यूस अच्छा होगा, है ना।
तो फिर जब 6th सेंचुरी आते आते जब और ये जो क्या कहते हैं जनपद और जनपद में लड़ाई होने लगी, है ना, और फिर क्या होने लगा, यहीं से फॉर्मेशन हो गया महाजनपद का, महाजनपद का। ठीक है, तो ऐसे महाजनपद एग्जिस्टेंस में आए। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ गया तो अब क्या होने लगा, अब वो ट्रिब्यूट के बजाय अब वो उन्हें चाहिए होता था क्या, टैक्सेस। और टैक्स लेने के लिए क्या होगा, वो उसकी टेरिटरी को ही अक्वाई कर लेंगे और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, महाजनपद का। ओके, तो ये बेसिकली एक बैकग्राउंड था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और लेते हैं। तो जो ये महाजनपद का पीरियड है, महाजनपद का पीरियड, इसे हम पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। जो फर्स्ट वाला पीरियड, जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन का पीरियड है वो कौन सा है, हड़प्पन पीरियड। तो आफ्टर हड़प्पन पीरियड this Mahajanpad period is called the period of second urbanization। ठीक है, अब महाजनपद पीरियड में जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटी का सेंटर है, वो जो पहले नॉर्थ वेस्ट पंजाब हरियाणा और ये वेस्टर्न यूपी में था, अब ये शिफ्ट किधर हो जाता है, ईस्टर्न यूपी और बिहार में। किधर, ईस्टर्न यूपी एंड बिहार। रीजन क्या, इधर क्या है, फर्टाइल लैंड है, रेनफॉल है, एट द सेम टाइम इधर आयरन भी काफी ज्यादा मिलता था। तो अब जो सेंटर होता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी का, वो क्या बन जाता है, ईस्टर्न यूपी एंड बिहार वाले रीजन। ठीक है, और टोटल कितने महाजनपद थे, ऐसे टोटल 16 महाजनपद। ठीक है, जिसका मेंशन हमें कहाँ मिलता है, जिसका मेंशन हमें मिलता है अंगुत्तर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अंगुत्तर निकाय। ओके, अंगुत्तर निकाय एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जिसमें हमें महाजनपद के बारे में मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने मोटा मोटा महाजनपद के बारे में जान लिया। अब हम जो ये 16 महाजनपद हैं उनको देखते हैं एंड एट द सेम टाइम उनकी कैपिटल क्या है और उनसे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो वो देखते हैं। ये ठीक है, तो जैसे कि इसमें जो सबसे पहले लिखा हुआ है, अंग। ठीक है, अंग जिसकी कैपिटल क्या है, चंपा। ठीक, द सेकेंड वन इज काशी जिसका कैपिटल इज वाराणसी। ठीक है, ये कुछ टाइम बाद कोशाल, जो कोशाल महाजनपद है उसी में इसके जो किंग रहे होंगे उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया था। फिर आता है कोशाल। ठीक है, अब कोशाल की कैपिटल 2 थी। ठीक है, इसमें सरयू रिवर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती थी। तो जो नदर्न पार्ट था उसकी कैपिटल वाज श्रावस्ती एंड जो सदर्न पार्ट था उसका कैपिटल वाज कुशावती। ठीक है, एंड इनके जो किंग थे प्रश्नजीत, ही वाज बुद्धास कंटेम्परेरी, मतलब बुद्धा के टाइम पे ही ये भी थे। फिर आता है वज्जी। अब वज्जी और इसके बाद जो मल्ला है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एंड ये क्वेश्चन आई रिमेम्बर CDS में आया था एंड CDS
शायद CDS 2021 का क्वेश्चन है ये। हाँ, उसमें 2021 नहीं 2022 में आया था। वज्जी एंड मल्ला की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? तो देवर गण संघ, गण संघ, ठीक है, गण संघ, गण संघ। और गण संघ क्या था? यहाँ पे जो रूलिंग क्लास होता था, रूलिंग क्लास, सो ये जो गण संघ होते थे दे वर रूल्ड बाय ग्रुप ऑफ मेन, ग्रुप ऑफ मेन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ओलिगार्की, ठीक है, ये बात हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वजी वॉज कन्फेडरेसी ऑफ क्लैंस ऑफ विच, इसमें जो लिच्छवीज थे, है ना, सबसे पावरफुल लिच्छवीज ही होते थे, एंड फिर विदेहंस एंड ये सारी चीजें वज्जी की थी, एंड वज्जी का कैपिटल वाज वैशाली, ठीक है। एंड यहीं पे जो महावीर थे जिनका क्लैन था जंत्रिका, वो यहीं से बिलोंग करते थे, ठीक है। आफ्टर दैट मल्ला, मल्ला में कुशीनारा एंड पावा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पावा की इम्पोर्टेंस क्या है इन रेफरेंस टू गौतम बुद्ध। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इसका आंसर। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पावा के बारे में। इसके बाद आता है छेती, जिसकी कैपिटल वॉज सुक्तिमती, वत्सा, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ। इसके बाद पांचाल, इसकी भी दो कैपिटल्स, इसमें भी गंगा रिवर इसको दो पार्ट में डिवाइड करती थी। तो नदन की कैपिटल अच्छी छत्र, ये बरेली वाला रीजन, एंड सदन का कैपिटल इज कंपिल्य। उसके बाद आता है मत्स्य, जिसकी कैपिटल इज विराटनगर, राजस्थान वाला एरिया। सूरसेन, मथुरा, अवंती, अवंती की भी दो कैपिटल, ठीक है। इसको विंध्यास दो पार्ट में डिवाइड करता था। तो नदन पार्ट की कैपिटल इज उज्जैन एंड सदन पार्ट की कैपिटल इज महेशमती। फिर उसके बाद गांधार, जिसकी कैपिटल तक्षशिला। फिर कंबोज, जिसकी कैपिटल पूंचा। उसके बाद अश्वक, जिसकी कैपिटल पोटाली, एंड ये क्या था? ये ओनली महाजनपद जो कि विंध्या के साउथ में है, तो ये भी चीज याद रखने वाली है। इसके बाद मगध, मगध की कैपिटल राजगीर, और इसी में सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी जिसका फाउंडर वाज बिम्बिसार, वो डायनेस्टी इसी मगध के ऊपर रूल करती है, एंड इवेंचुअली सबसे पावरफुल किंगडम जो बनता है दैट इज मगध। ओके, तो जितनी भी इम्पोर्टेंट कंटेंट वाली चीजें थी वो हमने महाजनपद की यहाँ पे कवर कर ली है। अब हम सीधे क्वेश्चंस पे जाएंगे एंड क्वेश्चंस करके ये पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। इससे ज्यादा महाजनपद में कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, by whom the first republic of the world was established in वैशाली? फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो रिपब्लिक क्या होता है? वेयर वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड, है ना। तो जो फर्स्ट रिपब्लिक इस्टेब्लिश हुआ था वैशाली में, दैट वाज लिच्छवी। सेकंड, which of the following factors played the most important role in formation of 16 Mahajanpad? Okay, development of art and craft, origin and growth of Buddhism and Jainism, widespread use of iron, या compilation of Vedic literature. Which one is correct? अभी मैंने बताया आयरन का जो यूज था स्टार्ट हो गया था, जिससे कि फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर लैंड मिल गई थी, प्रोड्यूस बढ़ गया था। ओके, सो वाइडस्प्रेड यूज ऑफ आयरन वाज द मेजर फैक्टर। आफ्टर दैट चंपा वाज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? नोट्स में सबसे पहले लिखा हुआ था
चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद। अगले सवाल पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वत्स महाजनपद was formed by member of Kuru clan who had shifted from Hastinapur and settled down at Kaushambi near Allahabad. The tribal republic of Kapilvastu was part of Kamboj Mahajanpad. Kushinara was the capital of Malla Mahajanpad. इसमें पूछा गया है which of the statement given above is incorrect। ठीक है, तो जो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर 2। जो ट्राइबल रिपब्लिक ऑफ कपिल वस्तु है वो किसका पार्ट था? वो कंबोज का पार्ट नहीं था। वो कंबोज का पार्ट नहीं था, वो किसका पार्ट था? वो था कोशाल का पार्ट। ठीक है, वो मैंने बताया था ना, सरयू रिवर जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती थी। तो इट वाज नॉट पार्ट ऑफ कंबोज महाजनपद बट इट वाज पार्ट ऑफ कोशाल। ठीक है, बाकी दोनों ही ऑप्शन सही हैं कि वत्सा महाजनपद was formed by the members of Kuru clan who had shifted from Hastinapur and settled down at Kaushambi near Allahabad. Kushinara was the capital of मल्ला महाजनपद। ठीक है, ये तो नोट्स में मेंशन ही था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि महाजनपद में चीजें, अब इसमें क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक तो नहीं लगा नहीं सकते, इसीलिए मैंने बेसिकली इस वीडियो में क्वेश्चंस और कंटेंट दोनों को मिक्स कर दिया है कि पूरा महाजनपद इसी में खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें याद करने जैसी वाली हैं। ठीक है, तो जिसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट था दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द महाजनपद विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट गिवन बिलो। It was divided into 2 parts, northern part with its capital at Ujjain, southern part with its capital at Maheshmati, अभी पढ़ा है। It specialized in smelting and production of iron. Chand Pratyota was its most famous ruler. पहला ही स्टेटमेंट देख के आप समझ जाओगे, अभी हमने जिस नोट्स में पढ़ा है दैट इज अवंती। ओके, अगले सवाल पे आते हैं। 4th, इससे तो आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। ठीक, तो इसमें तो आई थिंक कुछ पढ़ना ही नहीं है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था महाजनपद एंड देयर कैपिटल्स। तो इसमें मत्स्य की कैपिटल वॉज विराटनगर, सूरसेन की कैपिटल मथुरा, कुरु का इंद्रप्रस्थ और अस्मक का पोटन या पोटाली, दोनों ही सेम है। सॉरी, इसका ये है और इसका ये है। अब इसको देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following method were employed by the rulers of Mahajanpad to strengthen their position? Building huge forts, maintaining big armies, collecting regular taxes। जी हाँ, तो सारी की सारी चीजें जो रूलर्स थे वो किया करते थे, उनके पास ह्यूज फोर्ट्स होते थे। ये फोर्ट्स नहीं, फोर्ट्स हो गए FOR, एंड यस उनके पास बिग आर्मीज होती थी, एंड उसके बाद रेगुलर टैक्सेस, वो तो मैंने बताया था कि अब जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ गया तो अब वहाँ पे वो ट्रिब्यूट की जगह क्या लेने लगे थे, टैक्सेस लेने लगे थे। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सम ऑफ द महाजनपद वर गवर्न्ड बाय ओलिगार्की, इट मीन्स जस्ट अभी वज्जी एंड मल्ला क्या थी, ओलिगार्की। एंड इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, फॉर्मर गवर्नमेंट where people elected their rulers, former government where power is exercised by a group of men, former government where priestly class ruled the state, former government where governance is carried out through popular assemblies। तो इसमें yes, group of men। okay, former government where power is exercised by group of men। so oligarchy का मतलब ये होता है। नेक्स्ट, consider the following statements.
In ancient India, Dharma Sutras laid down the norms for Kshatriya as well as for other social categories. During the Mahajanpat period, Ujjain was known as Maheshmati. Amatyas were ministers who helped the king in performing their duties. इसमें बताना है which of the following statement given above is are incorrect. हमें बताना है incorrect. तो इसमें incorrect कौन सा ऑप्शन है? जो फर्स्ट ऑप्शन है, इन एंशिएंट इंडिया धर्म सूत्रास लेड डाउन द नॉर्म्स फॉर क्षत्रिय एज वेल एज फॉर अदर सोशल कैटेगरीज. बिल्कुल सही है. ठीक है, धर्म सूत्रास में जो नॉर्म्स वगैरह थे वो मेंशन थे. इसके बाद अमात्यास वर मिनिस्टर्स हु हेल्प द किंग इन परफॉर्मिंग ऑफ देयर ड्यूटीज. जी हाँ, बिल्कुल, दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स. ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड उज्जैन वॉज नोन एज महेशमती. नहीं, उज्जैन क्या था? नदन पार्ट का कैपिटल था एंड सदर्न पार्ट का कैपिटल वॉज महेशमती. ठीक है, तो उज्जैन को हम क्या कहते थे? उज्जैन वॉज नोन एज अवंतिका, नॉट महेशमती. तो इसमें जो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, इसको हम क्या कहते थे? अवंतिका, अवंतिका. ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं. Which of the following duty was laid down for the king by the Dharma Sutra? First, to collect taxes and tributes from the cultivators. Okay. To provide educational facilities to all. To maintain social order. जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है. टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स कलेक्ट करने का उसमें धर्मसूत्रास में मेंशन था. टू प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटीज टू ऑल, ये धर्मसूत्रा में कहीं भी मेंशन नहीं है. फिर टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर. यस, इट वाज द ड्यूटी ऑफ द किंग टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर. चलिए अब इसमें ऑप्शंस देखते हैं क्या है. तो ऑप्शंस है 1 एंड 2. 2 तो नहीं था. 2 एंड 3 नहीं. 1 एंड 3. यस, 1 एंड 3 is the right option. Next, consider the following statement regarding political organization during the age of Mahajanpad. The village headman acted as a link between the peasants and the king. जी हाँ, बिल्कुल सही है. In the republic, king was elected from among the people. King was elected from among the people. जी, बिल्कुल सही है. In the Mahajanpad, people owed strong allegiance to the Jana or the tribe to which. Okay, Jana or tribe to होगा. To which they belong. No, नहीं. अब महाजनपद पीरियड में ही तो ये चेंज आता है. अब उनका स्ट्रॉन्ग एलिगेंस किधर होगा? किंग की तरफ होगा, ना कि जन और ट्राइब की तरफ. इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट पे आते हैं. 8th, with reference to the state of administration in Vajji Sangh, which of the following statement is are incorrect? It included 10 clans of which Vaishali was the most powerful. अभी मैंने नोट्स में जस्ट बताया था कि सबसे पावरफुल कौन था? लिच्छवीस. ओके, नॉट वैशाली. फिर for taking important political decision, the members of the Sangha met frequently in public assemblies. Yes, because ये गण संघ थे and they were ruled by group of men. तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा. इसमें से गलत ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एंड यहाँ पे 10 क्लैंस भी नहीं थे, यहाँ पे 8 और 9 क्लैंस थे. आई एम नॉट श्योर 8 और 9. वैसे मुझे लग रहा है 8 क्लैंस थे सिर्फ. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. विच टाइप ऑफ पोएट्री वाज द चीफ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द महाजनपद. ठीक है, तो इसमें था नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. ठीक है, ये इस फेज की जो पोएट्री कहलाती थी, जो मोस्ट
या आप उसको कह सकते हो कि जो इस एज का सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर था ऑफ पॉटरी, दैट वाज नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, तो महाजनपद की पॉटरी अगर आपसे कभी भी पूछे, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या मेंशन करना है, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 8th हो गया, 9th। इन द महाजनपद टैक्सेस ऑन क्रॉप was most important. It was, तो उसकी वैल्यू थी, उसकी वैल्यू was 1/6 of the produce। क्या था? 1/6 of the produce। नेक्स्ट, who were, अब देखिए टर्मिनोलॉजी, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि जिसमें आपसे कोई वर्ड दिया और उसका मीनिंग पूछा हो, तो ये आपको याद रखना है। who were कम्मा करास in महाजनपद period? First option, hunters and gatherers living in the forest, private spies of the king, custom officials who tax the entry and exit of goods from one Mahajanpad to another, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स। तो क्या था? लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स को हम कम्मा करास कहते थे। नेक्स्ट, the growth and maintenance of the mighty cities called Mahajanpad was centered on highly efficient agriculture. Which of the following method were responsible for increase in agriculture production? Same, कुछ नहीं, सब कुछ याद होगा। हर चीज का रीजन was आयरन। अच्छा, ये आयरन वाला क्वेश्चन नहीं है, अच्छा मैंने वो नहीं देखे। ऑप्शन, ग्रोइंग यूज ऑफ वुडन प्लोशियर, प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, हाईली एफिशिएंट एग्रीकल्चर मतलब अच्छा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैसे बढ़ा, ओके हाँ, तो प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, वेल डेवलप्ड इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसमें सबसे सही ऑप्शन है दैट इज प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। अपने गांव में धान धान की रोपाई होते हुए देखा है, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है। ठीक है, उसमें ऐसे सीड्स नहीं डाली जाती हैं एक नर्सरी में, पहले कुछ दिन पहले उसे बोलते हैं जो खेत में जो गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा, बेरन करते हैं, और उसमें जब थोड़े से बड़े प्लांट्स हो जाते हैं आफ्टर दैट उसको हम निकाल के फील्ड्स में लगाते हैं, वो फील्ड में पानी भर दिया जाता है एंड उसी में फिर हम धान को लगाते हैं, तो दैट इज ट्रांसप्लांटेशन। तो इससे क्या होता है, प्रोड्यूस बढ़ गया था एंड प्रोड्यूस ट्रांसप्लांटेशन से बढ़ता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पोर्ट ऑफ ब्री Brigugucha played an important role in trading of goods from Mahajanpadas. It is identical to modern day। अच्छा, ये पूछा गया है कि मॉडर्न डे में इस पोर्ट को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे दिस इज भरूच, ये कहाँ है, गुजरात में। नेक्स्ट, द ऑफिशियल शुल्काध्यक्ष इन महाजनपद वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, शुल्काध्यक्ष, शुल्क का मतलब क्या है, यहीं से समझ में आ रहा है, दैट इज कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट, द टर्म निशक and Satmana referred in text written during Mahajanpad era denoted, जो तो निशक और जो सतमन थे they are basically coins, those were used in Mahajanpad period। Next, the earliest extant of coins in India were of, जो सबसे पहले coins इंडिया में यूज हुए थे those were of silver एंड थोड़े बहुत कॉपर के भी थे, बट अगर आप ये चार ऑप्शंस आते हैं सिल्वर मेंशन्ड होता है तो यू विल मार्क सिल्वर। नेक्स्ट, consider the following statement regarding the system of coinage in the Mahajanpad era। गोल्ड कॉइन्स वर कॉमनली यूज फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। बिल्कुल हो ही नहीं सकता, जो गोल्ड कॉइन्स थे वो तो जब कुषाण आते हैं, कुषाण उनके टाइम पे यूज होता है। ठीक है, और कुषाण क्या हाँ कुषाण के टाइम पे या
इंडो ग्रीक्स थे, उनके टाइम पे गोल्ड कॉइन्स यूज होते थे, तो यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स बेसिकली आ ही नहीं सकते। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट कॉइन्स वर लार्जली मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। यस, अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, तो दिस वन इज राइट। So which of the following statement given above is are correct? So correct जो हमारा ऑप्शन होगा, द ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Consider the following statement regarding the state of agriculture during the Mahajanpad era. Rice was the staple cereal produced in Uttar Pradesh and Bihar. जी हाँ। All the villages land was owned by the king who allotted to the families for producing crops. बिल्कुल नहीं। महाजनपद एरिया में there was a notion of private property. Okay, so land was not owned by the king. Next, farmer also cultivated cotton which was used for producing clothes. वो तो हड़प्पन पीरियड से ही स्टार्ट हो गया था। तो इसमें पूछा गया which of the following statement is incorrect. तो जो इसमें incorrect statement है that is option number 2. So 2 वाला yes, only C. Consider the following assertion and reason are and choose the correct quote. The earliest coin made during the age of Mahajanpad were called punched mark coins. जी हाँ, ये punch mark coins थे. After that, the piece of metal used in producing this type of coins were punched with certain marks such as hills, trees, fish and bulls. जी, तो ये चीज भी बिल्कुल सही है एंड इस चीज का जो एक्सप्लेनेशन है ये भी यही है एंड दैट इज राइट। तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन। द सिविल एंड क्रिमिनल लॉज ड्यूरिंग द एज ऑफ महाजनपद वर बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक स्टेटस, वर्ना डिवीजन, किनशिप टाइज, एजुकेशनल स्टेटस। तो जो सिविल एंड क्रिमिनल लॉज महाजनपद पीरियड के थे दोज वर बेस्ड ऑन वर्ना डिवीजन। वर्ना डिवीजन वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड जो अपर की कास्ट थी, जो अपर कास्ट होती थी दोज वर कंसीडर्ड एज प्योरर और जो शूद्रास थे उनको इम्प्योर कंसीडर किया जाता था एंड इसी पे बेस्ड इनका जो सिविल एंड क्रिमिनल लॉज थे वो वर्ना डिवीजन पे बेस्ड थे। ठीक है, इनके लिए थोड़ी रियायत भी फिर भी बरत दी जाती थी बट शूद्रास के लिए लॉज बहुत स्ट्रिक्ट थे। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जस्टिस डिलीवरी ड्यूरिंग द एज ऑफ द महाजनपद। इसमें तो वही था कि आंख के बदले आंख वाला हिसाब। इट वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय द रॉयल एजेंट्स। यस, बिल्कुल सही। हार्श पनिशमेंट सच एज स्क्राउचिंग, beheading were practiced. Punishment for the criminal offenses were governed by the idea of revenge. जी हाँ, सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग द महाजनपद। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, दिस इज महाजनपद। Non-Vedic tribal people were gradually absorbed into Brahmanical social order. Okay, next, ये सही है। Shudras were deprived the religious and legal rights and relegated to the lowest position in the society. बिल्कुल सही। Peasants are categorized as Shudras. नहीं, peasants जो थे यहाँ पे उन्हें किस में डालते थे? वैश्य वाली कैटेगरी में। वैश्य, वैश्य वाली। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है एंड 2 सही है। सो 1 एंड 2 आर करेक्ट। ओके, ये बात हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ, सो दिस वाज बेसिकली ऑल अबाउट महाजनपद। आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा महाजनपद में कुछ भी और प्रिपेयर करने की नीड है। दिस वीडियो इज मोर देन सफिशिएंट टू कंप्लीट महाजनपद। ठीक है,
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल जो कि है GS Paradise 2501 उस पर फॉलो कर सकते हैं फॉर सम नोट्स और फैक्ट्स वगैरह हम डालते रहते हैं एंड जो कुछ भी अपडेट्स होती हैं उसके लिए एंड एट द सेम टाइम टेलीग्राम चैनल पे भी हम अपने हैंड रिटन नोट्स और इस जो भी हम पढ़ाते हैं उसका PDF डाल देते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं एंड इफ़ इन केस कुछ भी वीडियो में कमी नज़र आती है सो you are free to mention that in the comment section and please like share and subscribe our channel. Thank you so much.